सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अब 2024 के चुनाव आने वाले हैं और माहौल गर्म हो चुका है। और इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब ये बोला है कि नेक्स्ट टेन्योर में, यानी कि अगर बीजेपी दोबारा जीतती है तो वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे और टॉप 3 में ले आएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे देखेंगे हम पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फक्र यूसुफजई को, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी, जो इस मुद्दे पे चर्चा करेंगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और हमें पाकिस्तानी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने को मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो नेबरिंग कंट्री इन्हें हिंदुस्तान है, वहां पे भी इलेक्शन होने जा रहा है। अभी वहां पे भी कुछ ही महीने रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी बहुत हल्ला गुल्ला है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही है कि अपने अवाम को या अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींच लाए, लेकिन मोदी साहब इस वक्त भी डटे हुए नजर आते हैं। और कैसे नजर आते हैं? उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूं, और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी न किसी पार्टी को हुकूमत मिलेगी, वो क्या सोचते हैं? क्या कभी किसी ने ऐसी कोई बात की है? इस पे आज हमारी बहस चलेगी, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। आरजू, थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया। लेकिन थोड़ा सा अगर मोदी साहब को हम सुन ले, क्योंकि इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं कि क्योंकि इलेक्शन हमारा पहले है, इंडिया में बाद में है। वहां वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए, और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है, और हो सकते हैं 3 से भी ऊपर आ जाए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि यार IMF से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। मतलब इस हवाले से यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी इस हवाले से नहीं बात करता कि वो कहेंगे हाँ यार मैं अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा या इस लेवल पे पाकिस्तान को लाने की कोशिश करूंगा। खैर नहीं, मैं थोड़ा सा मोदी साहब को सुन लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अच्छा आरजू, मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़ा, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें, कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम IMF से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें खत्म करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। खैर, आरजू से इस वक्त क्योंकि राब्ता टूटा हुआ है, तो जैसे ही वो दोबारा हमारे साथ जुड़ती हैं तो फिर हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तानी
जो लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स कम और पॉलिटिशियंस ज्यादा, वो क्यों नजर नहीं आते इस तरह की बात करते हुए और इस तरह का दावा करते हुए, दावे से अपने सीने पे हाथ रख के, और वो क्यों ये नहीं कहते कि भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा? क्योंकि उनको अपने ऊपर शायद इतबार नहीं। आरजू जी हमें ज्वाइन कर चुके, आरजू क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरा इंटरनेट उड़ता रहेगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आज यहाँ पर 9 मुहर्रम है और इसकी वजह से थोड़ा इंटरनेट में जो है वो लोचा है, तो इसलिए वो गड़बड़ है कि बैठे बैठे अचानक मैं भी हैरान हुई कि है मैं कहाँ गई, तो वो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं आईटी के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों, उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सकें, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई, मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद है, वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज की नहीं है, यकीनन वो होंगे, वो हो सकते हैं कारोबार में ज्यादा तगड़े हो, मैं ये नहीं कहता कि वो, उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहां से, लगाओ दुबई में, लूटो यहां से, लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, या एस्टेब्लिशमेंट, या किसी और? देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में है वो ये कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब इकोनॉमी पे अगर काम करते हैं तो कंट्री के लिए करते हैं, और हमारे जो हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर अगर इंडिया में करप्शन होती, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कोई करप्शन होती ही नहीं है, बिल्कुल, पूरी दुनिया बहुत में है। बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान के, करप्शन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इंडिया में होती है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया है, बजाय इसके कि लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएं कि क्या कह रही हैं क्या कह रही हैं, तो मैं बता दूंगी मेरे ये सब मुझे इंडियन फ्रेंड्स ने ही बताया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो करप्शन का पैसा होता है वो अपनी कंट्री में ही लगाते हैं, हमारा फौरन ही बाहर चला जाता है, यहाँ पे रहता ही नहीं। अगर ये लोग भी करप्शन करें और उस पैसे को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें तो शायद जो हमारी हालत है वो पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि इन्होंने बाज तो आना नहीं है। अब चाहे जितना मर्जी पैसा हो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास,
आपको पता है कि वो तो उनकी जो करप्शन है वो तो रोकी नहीं जा सकती और ना ही रोके जाने की कोई सूरत। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वेल अब तो पाकिस्तानियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम देख रहे हैं ये नारा काफी फेमस हुआ क्योंकि मोदी जी ने डिलीवर किया, यानी काम करके दिखाया। भारत को टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचा दिया। अब जो उनका टारगेट है वो टॉप 3 इकोनॉमी का है और भारत को 2047 तक जो है वो एक विकसित देश बनाने का है, यानी एक डेवलप कंट्री बनाने का है। तो आपने देखा कि आरजू काज़मी जी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय रखती हैं और मोदी जी को ना सिर्फ भारत पाकिस्तान पर पूरा विश्व जो है वो एक टॉप लीडर मानता है। यही फर्क है एक लीडर में और एक पॉलिटिशियन में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके जो नेता है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं। पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो फ्रंट से लीड कर सके, सामने से आके देश को जो है लीड कर सके और कड़े फैसले ले सके, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी का राज चलता है तो वहां की आर्मी का। और एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्यों पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया। वेल सबसे बड़ा कारण जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमी नीचे आने का वो है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन पे नहीं की। अगर पाकिस्तान अच्छी एजुकेशन में इन्वेस्ट करता तो वहां से उसको अच्छे एक्सपर्ट्स मिलते। जैसे भारत के पास काफी अच्छे आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो अगर अच्छे एक्सपर्ट्स मिलते तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी बढ़ाने में, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प मिलता। क्योंकि कोई भी देश के पास अगर अच्छे एक्सपर्ट्स हैं किसी फील्ड के तो वो अपनी सर्विसेज बाहर के देशों को प्रोवाइड कर सकता है और वहां से इकोनॉमी को है गेन कर सकता है। और एक बात जो आरजू काज़मी जी ने बिल्कुल सही की, जो मैं उनसे एग्री करूंगा, वो ये है कि भारत में भी करप्शन होती है, बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं। इतने बड़े स्कैंडल्स होते हैं कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी भी उतनी नहीं होगी। पर फर्क सबसे बड़ा यही है कि भारत में जो करप्शन होती है वो भारत में ही रहती है, भारत का पैसा जो है वो भारत में ही रहता है। पर दूसरी तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान में चाहे करप्शन का पैसा हो या आईएमएफ से मिली कोई बीक हो या किसी देश ने कोई मदद की हो, वो पैसा भी जो है वो पाकिस्तान में नहीं लगता, ना ठहरता है, वो सीधा दुबई और लंदन चला जाता है। और जिस दिन पाकिस्तान को कोई भी लोन अप्रूव होता है तो उसी दिन हमने देखा है कि उसके अगले दिन से दुबई और लंदन के प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।